बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग जो हैं, ताकतवर लोग काफ़ी परेशान हैं और परेशानी की हालत में वो हर काम जो है, हर ख्वाहिश अपनी ताकत के इस्तेमाल से पूरी करना चाहते हैं। ताकत का इस्तेमाल, बस हुक्म हो गया तो हो गया, इस तरह के एटीट्यूड है। वो नहीं देख रहे कि जनाब इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो चुका है और मज़ीद कितना होगा, और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के इदारों के दरमियान कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई फासले बढ़ेंगे, कुछ नहीं। और इससे इदारों को कितना नुकसान होगा, कुछ नहीं सोचा जा रहा, बल्कि वन पॉइंट एजेंडा है। और ये वन पॉइंट एजेंडा क्यों है, क्यों इतनी एग्रेसिवनेस क्यों आ गई है, जारहाना अंदाज क्यों हो गया है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पहले तो नाकामी, असल में बार बार नाकामी पे नाकामी हो रही है। पहले तो जो आरसीओ था वो फ्लॉप हुआ। अब उसको फ्लॉप होने के बाद अवाम ने उसको कबूल नहीं किया, बदकिस्मती से, खुशकिस्मती से। उनकी बदकिस्मती, पाकिस्तान की खुशकिस्मती। तो पाकिस्तान की अवाम ज़रा थोड़ी सी खुददारी चाहते हैं, कुछ आज़ादी चाहते हैं, खुद मुख्तारी चाहते हैं, सोवरेंटी चाहते हैं, हकमियत चाहते हैं, और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में कहते हैं कि होने चाहिए, और जो नई कौमी सलामती पॉलिसी बनाई है उस पर अमल होना चाहिए। ये है कसूर। और नौजवान बहुत हैं पाकिस्तान में, और नौजवान पढ़े लिखे नौजवान, और इनमें बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है, वो भी एक मुसीबत है। उनमें शऊर आता जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो हुआ क्या है, हुआ यह है कि एक और गड़बड़ हो गई है, बड़ी गड़बड़। और मैंने आपको बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट, ये असाबी हमले हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फाइंडिंग्स दी हैं इंतहाई मुतज़ाद किस्म की, और 10 नंबरी, उसमें बहुत ज़्यादा 10 नंबरियाँ पकड़ी गई हैं। और फिर रात की तारीकी में, अभी ये चीज़ कोई भी नहीं देख रहा कि रात की तारीकी में हुआ क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और कौन सा रिकॉर्ड था जो पिछले दरवाजे से निकाला गया, वो कौन सा रिकॉर्ड था जो पिछले दरवाजे से निकाला गया, और वो कौन सी चीज़ें थी आई, और रात गए सब कुछ हुआ, और मीडिया को और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बंद कर दिया गया, खातर तारे लगा के पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल चीज़ें तो सामने आ ही जाएंगी। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देना था कि जी हम पाबंदी लगा देंगे, कलअदम हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले ये सारी माहौल क्यों बनाया गया? ये माहौल इसलिए बनाया गया कि यकदम असाबी हमले किए जाएँ, असाब शिकन हमले किए जाएँ, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पंजाब असम्बली में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, कौमी असम्बली में बैठे हैं, अभी तक गो के वो लौटे हैं लेकिन मौजूद हैं, सिंध असम्बली में हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, पूरे मुल्क में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सिवाय सिंध और बलूचिस्तान के। तो बाकी इनके पास है क्या? तो इनका ख्याल था कि पार्टी के अंदर एक बगावत हो जाएगी, और पार्टी के अंदर एक ऐसी बगावत होगी कि खान साहब पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई भी नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हुआ कि इस दौरान भी इन्होंने लोगों को तोड़ने की कोशिश की। खबरें, बाकायदा तौर पर खबरें दिलवाई गई कि बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतना बड़ा धड़ा बन रहा है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल तरीन जमात है, अपनी उरूज पे है इस वक्त, और तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना था जी, कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला भी मौखर हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का मामला भी मौखर कर दिया गया है, क्योंकि प्रोसेस नहीं शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इतना मटीरियल नहीं है, सफिशेंट एविडेंस नहीं है। कानून दानों ने भी बता दिया, माहिरीन ने भी बता दिया, और लॉ मिनिस्ट्री ने भी बता दिया कि जनाब इतना कुछ नहीं है कि आप जाएं और आपको फ़ौरन मिल जाए। आला अदलिया के ऑनरेबल जजेस को गालियां भी दे दी, उनके खिलाफ कंपेन भी लॉन्च कर दी गई, सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, इवन कौमी ज़राए अबलाग के ज़रिए, बहुत ज़्यादा, और नॉन लोगों ने की। अभी तक FIA किसी इदारे ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। जुडिशरी लावारिस उसको बना दिया गया, जुडिशरी की लीडरशिप को लावारिस समझा जाता है। उसके बाद कंपेन शुरू होती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं मुसल्लह अफवाज के, चारों मुसल्लह अफवाज के, पांचों मुसल्लह अफवाज के कमांडर हैं, उनको भी बना दिया गया।
उनको भी ज़िबा कर दिया गया, सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, कौमी ज़राए इब्लाग पे उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा बहुत बेशुमार किया गया। और फिर कहा गया जनाब उनको जो हैं शुहदा के फैमिलीज़ जो हैं वो नहीं चाहती नमाज जनाजा में शिरकत करें। वो शुहदा की फैमिलीज़ आ गई मैदान में। वो कहते हैं जी हमें तो कोई एतराज़ ही ना, हमने कहा हमारे दरवाजे तो खुले हैं। तो इसका मतलब है कि ये बाकायदा तौर पे एक फेक कंपेन जो थी वो लॉन्च की गई। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कोई ख्वाहिश का इजहार किया गया था, कोई डिमांड की गई थी और धमकी भी शायद छोटी मोटी दे दी हो, क्योंकि ऐसी होती है ना। और डिमांड की गई थी, उनको भी कहा गया था कि ज़रा थोड़ी सी गद्दारी वद्दारी इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कर लें और हम आपको ज़रा उठा देते हैं और हम आपकी लीडरशिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप ज़रा कुछ थोड़ी सी मेहनत करें। और PTI में वो डॉक्टर साहब ने, वो जो भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी जवाब दिया वो खुद ही बता सकते हैं। और इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो होते हैं, मुबहम से मैसेजेस जाते हैं कि जनाब यूँ कर लें और यूँ कर लें और ये कर लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। और जैसे असद उमर साहब को बुला के कहा गया था कि जनाब अपने अंदर से ही 3 नाम दे दें, उसमें आपका भी नाम होगा, तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद वापस हो जाएगी और आप तीनों में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो उन्होंने भी उस वक्त भी रिजेक्ट कर दिया था। तो बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि लीगल एक्सपर्ट्स ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि PTI पे पाबंदी नहीं लग सकती और इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी मटेरियल सफिशेंट नहीं है। इसलिए अब बैकफुट पे आना शुरू हो गए हैं और कहा गया जी मियाना रवि से काम लें, सिला रहमी से काम लें, तदब्बर से काम लें, ज़रा इस तरह से काम लें। ये अब इस पे आ गया है। उसकी वजह कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पाबंदी आयद भी कर दें, जोर ज़बरदस्ती, वैसे तो है ही 0% चांस है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इस वक्त जो स्टेज है कोई जरूर है ही नहीं। और अगर ये कर भी देते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, नेशनल अवामी पार्टी को किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और उसके फ़ौरन बाद ANP आ गई थी, अवामी नेशनल पार्टी, जो आज भी है। उसके बाद कई दफ़ा बरसर इक़्तिदार रह चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में, कौमी असम्बली में भी, मरकज़ में भी हिस्सेदार रह चुकी है। तो वो ख़त्म नहीं हो सके। खान अब्दुल गफ़ार खान, खान अब्दुल वली खान, असफंदियार वली खान, अब एमल वली है। ठीक है, ये चौथी नस्ल है, ख़त्म नहीं हो सके, वो अभी भी मौजूद है। उसके बाद यही काम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, क्या वो ख़त्म हो गई? अल्ताफ़ हुसैन ने काम किया, उसको फारग किया, MQM मौजूद है, क्या वो ख़त्म हुई? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज ख़त्म हो गई? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी, मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल, शाहनवाज पुरअसरार, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ये सारे फारग कर दिए, क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज ये कलअदम कर देंगे, वो नई जमात के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। वोट बैंक तो उनका मौजूद है, क्योंकि वोट बैंक तो सबसे ज़्यादा उनका है, करोड़ों हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। क्या उन सबको आप करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा ये बैकफुट पे गए हैं जी। और वो कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हाथ ना थू कौड़ी, अंगूर खट्टे हैं, जो भी लगाना लगा लें। तो ये सारा कुछ फिट आता है। तो लिहाजा उससे तो हो गए हैं, बैकफुट पे चले गए हैं कि जनाब ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही कुछ बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो एक बात हो गई। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो कैंपेन लॉन्च की गई और नॉन फेस हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत ऑनरेबल जजेस के खिलाफ बाकायदा तौर पे कैंपेन लॉन्च की गई, इदारे खामोश हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल ना हुआ। अब ये तो सारे हुए जी लावारिस। फिर शुहदा के खून पे सियासत की जा रही है, शुहदा के खून पे सियासत की जा रही है, शुहदा के खून की हुर्मत पे सियासत की जा रही है। खुदा के लिए ऐसा ना करें, अल्लाह ताला का वास्ता है, ऐसा ना करें। अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहे हैं। अल्लाह ताला के यहाँ मकर फ़रेब नहीं चलता, फ़ौरन पकड़ा जाता है। तो ऐसा ना करें। उसकी वजह यह है कि कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा ने मुलाकात की थी
और मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में कहा था कि एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च हो रही है। वो ऐसी कैंपेन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परखच्चे उड़ जाएंगे, ये उसके अल्फाज थे। अब वही मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल, अब उनके ठीक ये खुद ही बता रहे हैं वो, और किसी ने नहीं बताया, उनके ट्वीट मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और उससे बाहर आके वो ये बात करते हैं। उसके बाद अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब वो एक बच्चे से तो आप लोगों ने माफ़ी मंगवा ली, लेकिन ये जो बड़े बड़े नामवर लोग हैं, क्योंकि लोग इस वक्त परसेप्शन क्या है, इस वक्त नैरेटिव क्या है, वो ये है पावर टॉक्स टू पावर। और ये साबित किया मरियम बीबी ने, बाक़तन उन्होंने साबित किया, नवाज शरीफ साहब ने भी साबित किया कि जनाब ताकत की ज़ुबान से हम अपने समझाएंगे। और उन्होंने ताकत की ज़ुबान भी इस्तेमाल की, धमकियां भी दी, सब कुछ किया, और उन्होंने टेबल पे आके अपनी मर्जी की डील ली। तो इसी तरीके से जरदारी साहब ने भी यही काम किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने भी यही काम किया, और कौमी असम्बली के अंदर भी मिलाइन कर रहे हैं, कौमी असम्बली के बाहर भी मिलाइन कर रहे हैं। आज फिर राना सनाउल्लाह साहब ने फैसलाबाद में कहा है कि जनाब जो काम स्टैब्लिशमेंट ये करेगी ना सियासत वासत मामले में, वो चीज़ें हमें नहीं कबूल, वो अभी भी अपनी बात पे कायम है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और अब एक कमेटी बनाई है आला सतही। मैं पहले भी कहा था कि इससे क्या होगा, इससे या तो इस कमेटी का दायरा वसी कर दें, इस कमेटी का दायरा वसी करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं और सबको रगड़ा लगाएं और एग्जैक्ट पता करवाएं कि ये हुआ क्या है, तब जाके बात बनेगी। और साथ ही साथ एक और उस्ताद भी है जी, वो भी, क्योंकि ख़बरें अच्छी नहीं आ रही, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर ले लें, और वो है जी कि हमारे अरशद नदीम साहब, और वो बहुत ही, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। पहले वो पीछे रह गए थे, पूरी कौम को मुबारकबाद, और एक ताज़ा हवा का झोंका आया, पाकिस्तान का नाम सरबुलंद हुआ, पाकिस्तान का कौमी परचम, पाकिस्तान का कौमी तराना। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं, उसमें उन्होंने आलमी रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड कायम किया है जी। 90 मीटर से भी ज़्यादा दूर फेंका उन्होंने अपना नेज़ा, और गोल्ड मेडल भी और एक आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। तो ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। अब मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरशद नदीम साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई कर दी जाए, और वो मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक़ में कोई बात ना करें, क्योंकि वो भी फिर रगड़े में आ जाएंगे। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब का मामला हुआ है, ये भी आप देखें कि कैसे कैसे इस वक्त जो है ना जी, वो कहना चाहिए कि बस एक ही मसला है, पूरी उम्मत का कह लें, पूरी दुनिया का सिर्फ एक मसला है। तो ये जो नैरेटिव बना रहे हैं ना, कह रहे थे कि जी सोशल मीडिया पे वही करे चलेगा जो हम चाहेंगे, तो ये काम ना करें। बाकी चीज़ें मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।